आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक भर्ती की जो परीक्षा पैटर्न या सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये भर्ती परीक्षा होगी और जो लोग योग्यता रखते हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, कैसा पेपर आएगा, बिल्कुल हम प्रूफ के साथ सबसे पहले अपने चैनल पर हम सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा आर के दांगी ऐप आ गया है, प्ले स्टोर पर जाएं और इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इस ऐप की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर हम आपको और भी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। चलिए, हम सबसे पहले जो मेन हम बात करें, सहायक संचालक की भर्ती एमपीपीएससी द्वारा भर्ती होगी, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, मतलब जो कॉलेज के छात्रावास होते हैं, डिग्री कॉलेज के, उनमें जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होनी है उनके लिए योग्यता मांगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या पीजी मांगा है। और पीजी की ये परीक्षा कौन कराएगा? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। अब चयन मंडल द्वारा जब आयोजित की जाएगी तो एक एक करके मैं बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर जो है सीनियर छात्रावास अधीक्षक, जिसमें आप देखेंगे 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे जिन छात्रावासों में रहते हैं उनके लिए जो छात्रावास अधीक्षक होता है वो सीनियर छात्रावास अधीक्षक कहलाता है। इसके लिए योग्यता क्या मांगी है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। स्नातक की उपाधि मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिप्लोमा जो रहते हैं आपके 2 वर्षीय 3 वर्षीय डिप्लोमा, जैसा कोई बोल रहा है पीजीडीसीए हो या कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो उनके लिए ये योग्यता नहीं है। उनके लिए सिंपल स्नातक होना जरूरी है। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, इंजीनियरिंग डिग्री की हो, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसकी परीक्षा भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है। अब ये आ जाता है, लोगों ने ये भी पूछा बीएड डीएड, तो दोस्तों इसमें बीएड डीएड नहीं मांगा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपका। ठीक है, बीएड नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई आपका बीएड डीएड नहीं, किसी तरह का एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं। तो ये आप समझ लें अच्छे से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज को लेके भी क्वेश्चन पूछा है, तो एज का मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि एज मांगते हैं 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष रहेगी जनरल की एज। ठीक है, और 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष SC ST OBC EWS के लिए। मतलब अगर आप SC ST EWS है आपके पास सर्टिफिकेट, तो आपको 45 वर्ष तक की एज के आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये जनरल के लिए उन्होंने 40 वर्ष, इसमें हो सकता है कि कोविड की वजह से 42 या 43 वर्ष भी कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार निकलेगी, तो यहाँ 43 यहाँ 48 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये हमने बता दिया है आपको। अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं मांगी है। अब हम बात कर लेते हैं एक और, जो आप देखेंगे जूनियर छात्रावास अधीक्षक। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? सिर्फ 12वीं पास मांगा है। ठीक है, इसमें आपका क्या मांगा है? 12th पास। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा लिया जाएगा। एज वही की वही है, इसमें सिर्फ 12वीं पास अगर कोई है तो इससे अच्छी वैकेंसी नहीं हो सकती उसके लिए। अब इसकी तैयारी जो करेंगे उनके लिए मैं अभी ये बता देता हूँ। अब इनका देख लीजिए आप, सिलेबस को हम बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या आएगा आप एक बार देख लीजिए सिलेबस के बारे में। सिलेबस अगर हम बात करें तो जो पीजी वाला जो पहला था, छात्रावास अधीक्षक जो था महाविद्यालय वाला, उसमें योग्यता मांगी है पीजी, मतलब आपके पास स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुपिंग की है एग्जाम की, वो आप समझ लीजिए एक बार। देखेंगे हम, सबसे पहला देख लेते हैं। पहली टेबल में हम देखेंगे जो पहला सीरियल नंबर पे ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, उप समूह 3। ये जो भर्ती होगी ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 के बेस पर होगी। मतलब ग्रुप 1 होता है पूरा पीजी वाला, और सब ग्रुप 3 होता है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब किसी भी विषय में आपके पास पीजी है, चाहे आपके पास साइंस में, मैथ में, या किसी भी विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया है, तो भी आप पीजी में आ जाएंगे। तो उनके लिए जो पेपर रहेगा वो आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा वाला जो है ना, सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये रहेंगे। 200 नंबर का ये पेपर होगा। तो आपको क्या पढ़ना है?
अब आप अच्छे से समझ लें, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये 10वीं तक का ही है चारों आपका, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। और नीचे वाला देखेंगे आप तो सामान्य अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक ज्ञान और सामान्य प्रबंधन, आपका जनरल मैनेजमेंट, वो पढ़ना रहेगा आपने। और अच्छे से समझ लें तो आप ये पटवारी वाला सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। एक ये हो जाती है जो मैंने बोला। अब हम देख लेते हैं सीनियर छात्रावास अधीक्षक की जो पेपर होगा उसके लिए आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे जो लोग पटवारी का एग्ज़ाम दिए हैं तो पटवारी वाले पेपर आप लगा लें, वो पीजी वाले में भी मैं बता दूंगा ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेंगे। ये जो भर्ती है ये ग्रुप, ये आप देखें ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो कि पटवारी की भर्ती होती है, ये वही वाले ग्रुप में ही इसका पेपर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लें आप। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप देख लें। सामान्य ज्ञान, जो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और फिर वही चारों जो हमने ऊपर बताए थे वही का वो, ये भी 200 नंबर का होगा। अच्छे से समझ लें आप। जो पटवारी का आपने पेपर दिया है पिछला, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा था, तो वही आप पढ़ लें। क्यों होगा ये सिलेबस? क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएगा। पटवारी में भी योग्यता यानी ग्रेजुएट रहती है, लेकिन उसमें सीपीसीटी रहती है। छात्रावास अधीक्षक में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, तो फिर आपको ये ही पढ़ना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से कि आपको तैयारी क्या करना है। पटवारी के पेपर देख लो, और दूसरे भी जो पुराने पेपर हुए, कौन से वाले पेपर, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पुराने जितने भी पेपर हैं वो ऑफिशियल कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, वो आप लगाना चालू कर दो, उसके हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है 1 से 8वीं वाला, उसमें हम बात कर लेते हैं क्या पूछा जाता है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पेपर है आपका, इसमें क्या मांगा था, सिर्फ 12वीं योग्यता। तो 12वीं योग्यता कहाँ मांगती है? ग्रुप 4 में मांगी जाती है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और जो और दूसरे पद हैं उसकी भर्ती होती है। और भी आप अच्छे से देख लें, जैसे अभी आप एक्साइज कांस्टेबल वाला है उसके पेपर भी लगा लें, जो अभी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो वाली तैयारी वाले भी अधिकतर चीज़ें आ जाएंगी। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, ये 100 नंबर का पेपर होगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ये पेपर होगा आपका 100 नंबर का, बाकी 200 नंबर के पेपर होंगे। तो अब इसके लिए आपको कौन से पेपर देखना है? सिलेबस वही का वही है। ग्रुप 4 जो भर्ती होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर भर्ती के जो अभी पिछले 3 साल में पेपर हुए हैं, वही वाले पढ़ लो आप, और वही सिलेबस पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए। ये मैंने बता दिया है। इस तरीके का पेपर यहाँ पर हो सकता है कंप्यूटर के थोड़े कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हो इसमें, तो आपको देख लेना है। जैसे जो आपका 12th बेस के जो भी एग्जाम लेती है मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें सिर्फ 12th योग्यता मांगते हैं, वो वाले सारे पेपर आप हल कर लें। मैं डिटेल में भी सिलेबस को लेके भी अगला वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि पढ़ना क्या है। आपको पुराने पेपर स्टार्ट कर दो पढ़ना, और हमारे चैनल पर हम बताते रहेंगे जब जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आए या ना आए, ये मैंने बता दिया है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें मैंने बता दिया किस ग्रुप में ये एग्जाम होगा। उस ग्रुप के हिसाब से आप उस ग्रुप के जो अभी तक पेपर हुए उनकी आप तैयारी में लग जाएं। इस चैनल पर हमने सबसे पहले सिलेबस की जानकारी दी है। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी, नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।